ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसीबी कार्यालय पहुंचे हैं। झालाना एसीबी कार्यालय पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। बीज घोटाले मामले में डीजी से मिलने के लिए पहुंचे हैं मंत्री जी। कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एसीबी ऑफिस पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। बोले, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। एसीबी कार्यालय पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो। झालाना स्थित एसीबी ऑफिस पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। कथित बीज घोटाले मामले में आरोपों को लेकर, भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एसीबी ऑफिस पहुंचे कृषि मंत्री। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं एसीबी ऑफिस के बाहर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए। आशुतोष, कृषि मंत्री पहुंच गए हैं एसीबी ऑफिस। डीजी साहब अभी आ रहे हैं। डीजी साहब अभी आ रहे हैं, तब तक ब्रीफ कर दूंगा। यहाँ राजकार्य में बाधा हो जाएगी तो आप ऊपर आ जाओ। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मेरे सहयोगी आशुतोष बात कर रहे हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा से सवाल पूछ रहे हैं। झालाना एसीबी कार्यालय पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। पहले सब शांत हो जाएं और साथ में व्यवस्थित हो जाएं। पहुंचे हैं कुछ दस्तावेजों के साथ में। क्या ये दस्तावेज है? और आपने अभी कुछ देर पहले कहा दोषी हैं तो आपको। देखो, ऐसा है, माइक नीचे कर लो। राज्य की एसीबी ने, अरे चुप रहो भैया। राज्य की एसीबी ने नकली बीज घूस कांड में प्रभावी कार्रवाई की है। उसके लिए मैं पहले ही धन्यवाद दे चुका, दोबारा धन्यवाद देना चाह रहा हूं। किंतु प्रतिपक्ष द्वारा, विशेषकर कांग्रेस द्वारा, उसमें भी गोविंद डोटासरा जी और अशोक गहलोत साहब द्वारा मेरे पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। और मैंने ये भी स्वीकार किया था कि जो व्यक्ति मेरे को रेकी करता था या इनपुट देता था, उसने गड़बड़ किया है, जिसको रंगे हाथों पकड़वा दिया। देने वाला भी पकड़ा गया, लेने वाला भी पकड़ा गया। लेकिन उस दौरान भास्कर में यह न्यूज छपी थी, ये न्यूज प्रकरण में डॉक्टर भी और मंत्री भी, इससे भ्रम फैलाया गया कि डॉक्टर तो मैं ही हूं, मंत्री तो मैं ही हूं, इधर दिखा देना सर, तो मैं ही इसका आरोपी हो सकता हूं। जनता में भ्रम और संशय पैदा हो गया। किसने फैलाया सर? मैं बता रहा हूँ, जल्दबाजी मत करो, एक एक बता रहा हूँ। ये फैलाया गया। इस अखबार को तो एक प्रभावशाली आदमी ने बताया, तो उसका नाम मैं नहीं बताना चाहता। पर इसमें जो स्थिति वो ये है कि 9/6/2026 को दोपहर, ढंग से सुनना भाई, दिनांक 9/6/2026 को दोपहर 1:30 बजे एसीबी की वेबसाइट पर एक एफआईआर अपलोड की गई, जबकि एफआईआर के तथ्य पहले ही सामने आ गए। एफआईआर के तथ्य दर्ज होने से पहले सामने आ गए। तो इसमें मैं एसीबी से ये पूछने के लिए आया हूँ कि आपने जो, अरे यार क्या बात कर रहे हो आप? ये फोन से कौन बात कर रहा है? आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है
उसका मजमून पहले ही 8 तारीख को कैसे वायरल कर दिया गया दर्ज होने से पहले, और फिर ये ऐसा पूरी जांच किए बिना ये जानकारी कहां से लीक हुई एवं किसने इसे वायरल किया। एसीबी के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। वायरल किए गए तथ्यों का मजमून इसमें है। इसके बाद 8/6/2026 को यानी बैक डेट में 8/6/2026 को 23/18 पर एसीबी ने वास्तव में एफआईआर दर्ज करी। और पहले जो मजमून वायरल किया था उसमें मैं एसीबी से पूछने के लिए आया हूँ, ये डॉक्टर कौन है जो मजमून में, तथा ये मंत्री कौन है जो मजमून में है। आप जानते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मंत्री भी हूँ। तो राजस्थान की जनता में भ्रम बना हुआ है और मेरे पर कांग्रेस और डोटासरा जैसे आदमी आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान को लूट के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। इससे मैं बहुत पीड़ित हूँ। तो मैं पूछने के लिए आया हूँ और मैं ये कहने के लिए आया हूँ, अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि कुछ दिन बाद ये बात चलेगी सत्ताधारी थे इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं एसीबी के डीजी को कहने के लिए आया हूँ, जो डॉक्टर और मंत्री जो उसमें साया हुआ है मजमून में, अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर लें, और अगर नहीं हूँ तो राज्य की जनता के सामने रखें कौन डॉक्टर था कौन मंत्री था। जी, तो कुछ मानहानि का भी करेंगे? 2 मिनट ठहरो, बाद की बात एक बार पूरी रहेगा। मैंने ये कहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसीबी किसी दबाव में काम कर मुझे बदनाम करने का काम कर रही है। इस मामले में एसीबी ने एक पॉलिटिकल वेपन की तरह कार्रवाई करी है। दैनिक भास्कर में दिनांक 10/6/2026 को खबर छपवाई गई, वह भी मेरी जानकारी में है किसने छपवाई, ये खुद सिद्ध प्रयास हुआ है। मैं एसीबी से कहना चाहता हूं कि वो ऐसे मामलों में लक्ष्मण रेखा पार नहीं करें, इसका ध्यान रखें। ये है मामला। मानहानि का जस्ट कुछ लगता है साहब, आप कौन है अखबार पे भी मानहानि का कुछ? जस्ट नहीं, अखबार पे नहीं करूँगा, वो तो करने वालों पर करूँगा। अखबार पे क्या, अखबार तो जो सूचनाएं देते हैं वो छापते हैं। ये मजमून है वो। ठहरो ना, इधर आ जाओ ना। ये ठहरो, मैं लक्ष्मण रेखा पार कर रहा हूँ, ये पूछना चाहता हूँ। ये मजमून है जो वायरल किया गया पहले एफआईआर दर्ज होने से पहले, और ये एफआईआर है, एफआईआर नंबर 155 2026 सीपीएस जयपुर, ये एफआईआर है। ये डोटासरा गहलोत सभी कांग्रेस के लोगों के बयान है जो आप सबको पता है। तो मैं ये पूछने के लिए आया, और यही नहीं, दूसरा कागज दो। मेरे विभाग की तरफ से राजस्थान स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन में घोटाला हुआ। कल्पतरु ग्रुप के शुभम लॉजिस्टिक ने घोटाला किया, जिसको उजागर किया हमने जांच करा के, और उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए RSWC के चेयरमैन ने एसीबी को 7 पत्र लिखे हैं। 7 पत्र 2024 से 26 आ गया, 2 साल हो गए, केवल प्रिलिमिनरी जांच में डाल रखा है। तो मैं पूछने आया हूँ कि ऐसे प्रकरणों में आप गंभीर क्यों नहीं है। ऐसे ही मेरे ग्रामीण विकास विभाग ने जिला करौली की पंचायत समिति मंडरायल की ग्राम नानपुर में एक शिकायत मिली थी, जिसमें पिछले राज्य में 28 करोड़ के काम सैंक्शन हुए थे। उसमें 26 करोड़ रुपए को उस ग्राम पंचायत का सरपंच डकार गया, मात्र 2.25 करोड़ के काम कराए। मेरे नरेगा आयुक्त ने पत्र लिखा एसीबी डीजी को, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये काम करने के तरीके के भी मैं सवाल उठाने आया हूँ, और मैं कहने आया हूँ कि एसीबी सीमाएं नहीं लांगे, और हम सीमाएं लांगे तो हमको गिरफ्तार करें। अब आप पूछो साहब। किसके इशारों पर हो रहा है सर? ये जांच का विषय। मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा, ये षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है, मेरा नाम उछालने की, बदनाम करने की, और एफआईआर के मजमून को पहले वायरल करने की। इसकी
किसी सिटिंग जज से जांच कराई जाए। दो बड़े नाम तो आपने लिए ही। हाँ? पूर्व मुख्यमंत्री और डोटासरा का नाम तो आपने नहीं, उन्होंने तो आरोप लगाए हैं। तो जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तो ये कहना है कि ये संघ का मंत्री तक जाती है, इसलिए मंत्री की स्थिति का पता करना चाहिए क्या है। तो सही कहा है उन्होंने। तो ये जांच कराएं तो मुख्यमंत्री जी कराएंगे। आपके सरकार के अंदर कौन है जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ है? जांच का विषय है। भाई साहब, जांच कोई की जाए। व्यक्ति आपका नाम अखबार में छपवा देता है तो उसका नाम तो बता ही सकते हो। कौन? कोई व्यक्ति जो आपने आप कहा बता आपको रहे हैं। नाम पता है किसने खबर छपवाई, उसका नाम भी वो सार्वजनिक मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा जब तक पक्की जांच डीजी एसीबी नहीं कराएंगे। एसीबी के मुखिया आज- खुद सीएम है। जी। एसीबी के मुखिया खुद सीएम है। नहीं, डीजी है। हाँ, डीजी है तो ये तो स्वतंत्र एजेंसी है एसीबी तो। गृह विभाग के रूप में अरे सुनो, गृह विभाग के रूप में रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन इनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। मेरे को भी यहाँ डीजी का इंतजार करना पड़ रहा है। ये स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। तो मैं उसका गौतम जी, मैं खड़ा नीचे इंतजार कर रहा हूँ, वो आएंगे जब उनसे मिलेंगे। और बताओ। दूसरी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बाबा को उन्हीं के सीएम भजन लाल शर्मा टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकता। ये जांच का विषय है जो होना चाहिए। पर मेरे को इसकी बेहद पीड़ा है। मैं 1980 से जब से राजनीति में आया हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मेरे को इसमें लपेटा जाए, इससे मैं बेहद दुखी हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार रहूँगा। कुछ भी क्या पता लग जाएगा, अभी बता देगा एडवांस में। ऐसा मत करो आप। नहीं है, स्पष्ट तौर पर आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या आपको स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है, ये बात सही है कि रेकी करने वालों ने पैसे लिए, लेकिन ये बात भी सही है कि मेरा उन पैसों के लेने देने से कोई रास्ता नहीं है। फिर भी अखबारों में छपवाया गया जानबूझकर मंत्री और डॉक्टर। मेरे को ऐसा लगता है शायद उस मजमून में है भी कि नहीं, स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। दूसरा, अखबारों में छप गया कोई बात नहीं, तो ये डीजी या एसीबी की जिम्मेदारी बनती है कि पता बताएं जनता को कि आखिर में मंत्री कौन है और डॉक्टर कौन है। क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, मंत्री भी, तो मेरे बारे में भ्रम बन रहा है राज्य की जनता में, इसलिए उसको क्लियर करें। और अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार करें। मैं तो आगे से आया हूँ, मेरे को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करें। तो देखा आपने ये विपक्ष मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा एसीबी के ऑफिस पहुंचे, ऑफिस के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ, मुझे गिरफ्तार करें अगर मैं दोषी हूं तो। डॉक्टर कौन है, मंत्री कौन है, अखबारों में ये खबर छपवाई गई और जांच हुई नहीं। उससे पहले अखबारों तक ये रिपोर्ट कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई, कौन है वो। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं नाम मुझे पता है, लेकिन अभी मैं नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन डीजी एसीबी से के पास मैं आया हूँ कि अगर मैं गुनहगार हूँ, मैंने कुछ गलत किया है, तो तुरंत प्रभाव से मेरी गिरफ्तारी करें। तब तक मैं नहीं आएंगे, यहाँ पर बैठा हूँ और डीजीपी एसीबी से पूछूंगा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले जो मजमून था एफआईआर का, वो वायरल कैसे किया। एसीबी नहीं किया, क्या उद्देश्य था वो उसको वायरल करने का, क्यों किया। और उसके बाद ही तुरंत ही अखबारों में छपवा दिया गया कि मंत्री और डॉक्टर इसमें है। तो मैं डॉक्टर भी हूँ और मंत्री भी हूँ, तो राज्य की जनता में ये मैसेज गया कि मैं इसमें हूँ। मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा कहना है। मैं सबूत दे सकता हूँ मैं। और अगर ऐसी भी ये समझती है मैं ही वही डॉक्टर हूँ, मैं वही मंत्री हूँ, तो मेरे को गिरफ्तार करे। और नहीं हूँ तो स्थिति राज्य की जनता के सामने स्पष्ट करे। ऐसे अखबारबाजी करा के एफआईआर दर्ज होने से पहले मजमून को वायरल कर दें, ये बहुत खतरनाक काम एसीबी ने किया है। ये किसी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे एसीबी को लक्ष्मण रेखा लांघनी नहीं चाहिए। कौन करवा रहा है? एसीबी से कौन करवा सकता है? एसीबी का तो मुखिया होता है वो। तो पिछली सरकार के टाइम पे भी आपने यही बोला था कि एसीबी इसी तरह का करती है। आपकी सरकार में भी यही होने लग गया आपके खिलाफ? नहीं, ये सरकार का मामला नहीं है, एसीबी का मामला है। एसीबी, सीबीआई, ईडी, एसओजी सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं। हाँ, गाइड लेते रहते हैं, सलाह करते रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उसमें डॉक्टर छपा और मंत्री छपा अखबार में। वो एफआईआर से पहले एक मजमून वायरल कर दिया एसीबी ने,
वायरल कर दिया। करना नहीं चाहिए था, गोपनीयता इनकी भी होती है, हमारी है, तो वो कर दिया। और उसके आधार पर अखबारों ने ये छाप दिया कि डॉक्टर और मंत्री इसमें हैं। तो मैं डॉक्टर भी हूँ, मंत्री भी हूँ, तो मेरे को गिरफ्तार करें, मैं ही हूँ तो। और मैं नहीं हूँ तो राजस्थान की जनता के सामने एसीबी स्थिति स्पष्ट करे, ठीक है सर, धन्यवाद। पूरे प्रकरण की जांच की जाए, जो गड़बड़ हुआ है वो। और भी कोई इसमें रह गए बीच गपाड़ेबाज, उनको पकड़ा जाए। मैं हूँ कहीं भी दूर दूर तक नाखून की नोक के बराबर, तो मेरे को गिरफ्तार कर लें। मैं तो इसलिए आया हूँ, गिरफ्तार कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो मैं चेतावनी दे के जाऊँगा, इतने देर में ये क्लियर करो, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। तो बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे एसीबी के ऑफिस और कह दिया पत्रकारों से बात करते हुए कि एसीबी को क्लियर करना होगा, या तो मुझे गिरफ्तार करे, नहीं तो ये साफ करे कि भाई अखबारों तक एफआईआर का मजमून पहुंचा तो पहुंचा कैसे, एफआईआर दर्ज होने से पहले।